नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात कोरोना के कोहराम की, क्योंकि आंकड़ों में स्थिति भले ही अच्छी नजर आ रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्योंकि शमशान घाट शवों का अंबार है तो गांव में कातिल कोरोना का कोहराम है। ये रिपोर्ट देखिए और पूरी कहानी को समझिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का मीटर भले ही डाउन होने लगा हो, लेकिन शमशान घाटों का मीटर अभी भी फुल है, जहाँ दिन रात चिताएं जल रही हैं। और अब तो गंगा के घाट पर शवों को दफनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जो बता रहा है कि भले ही कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सच क्या है ये शमशान घाट खुद बता रहे हैं। कि उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और रायबरेली के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे शवों को रेत में दफनाए जाने का मामला सामने आया है, जहां बड़ी तादाद में शवों को रेत में दफनाए जाने का सिलसिला जारी है। हालांकि हिंदू धर्म में शवों के दाह संस्कार के साथ ही बच्चों और सन्यासियों की मौत के बाद दफन करने की पुरानी परंपरा है, लेकिन श्रृंगवेरपुर धाम पर प्रयागराज के अलावा प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद जिलों के शवों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। कोरोना की सेकेंड वेव से पहले यहाँ पर रोज 50 से 60 शवों का दाह संस्कार किया जाता था, लेकिन कोरोना काल में ये संख्या दोगुनी से तिगुनी हो गई, जिससे घाट पर दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की भारी कमी हो गई। लेकिन अब आलम यह है कि लकड़ी के ठेकेदार दाह संस्कार के लिए ज्यादा पैसे वसूलने शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद लोगों ने मजबूरी में दाह संस्कार की जगह शवों को दफनाना शुरू कर दिया है। तब इसमें कोविड भी आते हैं और बगैर कोविड वाले आते हैं। यहाँ पे समस्या ये है कि लकड़ियाँ इतनी महंगी कर दी हैं कि सब जलाने के लिए लोग मिट्टी खोद के गड्ढे में गाड़ते हैं। अगर लकड़ी का रेट यहाँ इतना उठा दिए हैं, पहले का अपेक्षा कोविड के पहले जो महामारी नहीं थी उसके पहले लकड़ियाँ बहुत सस्ती थी। अब 1500 रुपये तक बढ़ा दिए। पहले 1500 था, अब 4000 रुपये ले रहे हैं। लेकिन संकट इस बात का है कि अगर किसी जानवर ने शव को बाहर निकाल लिया तो क्या संक्रमण नहीं फैलेगा। एक खतरा गंगा के जलस्तर बढ़ने का है, जो जून जुलाई में हर साल बढ़ता है। दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल दोनों आ रही हैं, मिट्टियाँ बराबर आ रही हैं। अभी किसी को इस पे जानकारी नहीं है कि कौन कोविड है। अभी जो बता दिए अपना पैक है उनको अपना जलवा दिए, बाकी ऐसे ही मिट्टी अपना यहाँ पे दाह संस्कार करवा दे रहे हैं। जबकि सीएम योगी ने गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाने पर रोक लगाई है और इसको लेकर एसडीआरएफ और जल पुलिस को गंगा नदी के किनारे पेट्रोलिंग का निर्देश दिया है। और जो लोग शवों का दाह संस्कार करने में सक्षम नहीं है, उन शवों का प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार कराए जाने का आदेश दिया है। लेकिन इसके बाद भी गंगा किनारे इस तरह से शव का दफनाए जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं बिजनौर के बैराज घाट पर भी चिताओं का अंबार लगा हुआ है, जहां घंटों इंतजार के बाद चिता जलाने का नंबर आ रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि जिंदगी की जंग मरने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है। स्थिति दीमक जैसी हो चली है, जो बाहर से साफ दिखती है लेकिन अंदर से खोखली है। क्योंकि गोंडा में हैरान करने वाली तस्वीर कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही है, जहां लोगों की लगातार कोरोना से मौत हो रही है। लोग जब जांच कराने जा रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, जबकि मरीज के अंदर सारे लक्षण कोरोना के होते हैं। ऐसे संक्रमित लोगों की मौत लगातार हो रही है। गोंडा के 2 गांवों में 15 दिनों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई तो अस्पताल पहुंच गए लेकिन वापस घर नहीं पहुंचे। गोंडा के हल्दर मऊ गांव और जगदीशपुर गांव में पिछले 15 दिन के अंदर 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी में कोरोना जैसे लक्षण थे और दोनों गांवों में हड़कंप मचा हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव तक नहीं पहुंची। चुनाव से लेके अब तक यहाँ कम से कम 15-16 मौतें हो चुकी हैं। एक कोरोना पॉजिटिव जब हुए थे एमएलसी साहब, तब टीम आई थी देखने के लिए। उसके बाद में कोई टीम नहीं आई है और ना कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिल पाया है। स्थिति बहुत ख़राब है, हर घर में कोई ना कोई यहाँ बीमार है और जो हॉस्पिटल गया वो हॉस्पिटल से ज़िंदा वापस नहीं आया। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत थी, लोग दम घुट ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादा मौतें हो गई। गांव की हालात बहुत नाजुक से नाजुक चल रही है और 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग इस वक्त बहुत हालात से नाजुक में गुजर रहे हैं। 8 लोगों की मौत किस कारण से हुई है? अब यही जो बीमारी चल रही महामारी, इसी की वजह से हुई है। कुछ ऐसा ही हाल उन्नाव का भी है।
जहां आसपास के गांव में बीते 1 महीने में बुखार, जुखाम और सांस उखड़ने से 30 से 40 मौत का दावा गांव वाले कर रहे हैं। बताइए, ये जो पीएससी सेंटर है कब से बंद पड़ा हुआ है? 20-25 रोज हो गए। और कब बना था ये? ये बना था 1995 में। अच्छा, तो ये 20-25 दिन से बंद पड़ा है, यहाँ कोई डॉक्टर या कोई नर्स नहीं आती है? डॉक्टर की बात हो चपरासी तक नहीं आता है। सर जी, वो पीएससी सेंटर हो गया समथिंग 1 महीना। जो ये भारत वाला, ये तो उससे पहले से ही बंद है, बहुत दिन से। केवल ये बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है बनवा दी गई है, इसके बाद आया कोई नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुश्किल वक्त में 20,000 की आबादी के लिए लाइफलाइन साबित होने वाला नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंजौरा पर बीते 25 दिनों से ताला लटक रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग की गंभीरता बताने के लिए काफी है कि आपदा से लड़ने के लिए और इस गांव को महामारी से बचाने के लिए वो कितना कर्मठ है। उनको बेसिक मेडिसिन जो हमारे उपलब्ध हैं वो तुरंत दी जाएंगी और इस तरीके से हम पूरा गांव कवरेज को करा देंगे। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के बाद ग्रामीणों को सिर्फ झोला छाप डॉक्टर्स का आसरा है, लेकिन ये आसरा जान पर भारी पड़ रहा है। मतलब साफ और सीधा है, गंगा के घाटों पर शवों को दफनाने के लिए नॉन स्टॉप चलती चिताएं और गाँव में दस्तक दे चुकी बीमारी भयावह हो चुके हालात को बता रही है। क्योंकि आंकड़ों में भले ही सब ठीक हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। प्रयागराज से मोहम्मद मुईन, बिजनौर से सरफराज अहमद, गोंडा से कृष्णा और उन्नाव से आशीष के साथ एबीपी गंगा, ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जमीनी हकीकत को देखकर डर लगता है, लेकिन लोग कब डरेंगे? क्योंकि एक तरफ लोग मर रहे हैं, शमशान पर भीड़ लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भीड़ है जिन्होंने कोरोना को जिताने की और घर घर पहुंचाने की कसम खा ली है। क्योंकि अब हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो न सिर्फ डराती है बल्कि सवाल उठाती है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, क्या हम ऐसे कोरोना को हरा पाएंगे? शादी समारोह के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर, लापरवाही का जहर न बन जाए जिंदगी भर का कहर। कोरोना काल की सबसे भयानक तस्वीर। एक तरफ कोरोना लोगों की जान ले रहा है, शमशान घाट पर शवों का अंबार लगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी और अपनों की जान के दुश्मन बन गए हैं। इसकी गवाही दे रही है बलिया की एक खौफनाक तस्वीर है, जहां कोरोना काल में मुंडन संस्कार के लिए जुटी भारी भीड़ का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में हजारों की तादाद में लोग गंगा घाटों पर मुंडन संस्कार करने के लिए इकट्ठा है, जहां कोरोना के 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। कितने आपके हिसाब से कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर 1000-2000 के लगभग आसपास। पूरे घाट को मिला दिया जाए यहाँ से वहाँ तक 3-4 किलोमीटर तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। कितनी संख्या होगी यहाँ पर? लगभग 25 से 30 हजार लोग हैं। 10,000 के आसपास लगभग यहाँ पर जनसंख्या हमेशा रहती है। ये आलम तब है जब जिले में 176 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या 3000 के पास पहुंच गई है। 206 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन लोगों ने कसम खा ली है कोरोना को गांव-गांव पहुंचाने की, शहरों को मरघट बनाने की। ये वीडियो देखने के बाद प्रशासन खुद सकते में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने सभी घाटों पर सख्त पहरा लगाया था, फिर कैसे इतनी तादाद में लोग गंगा के किनारे इकट्ठा हो गए। जी, इसमें कल सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुबह से ही पुलिस की ड्यूटी लगी थी। सभी महत्वपूर्ण घाटों पर ये वीडियो देखकर जानकारी की जा रही है किन स्थानों का ये वीडियो है और कहां पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं, और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरी लोगों से भी अपील है कि पुलिस के सहयोग करें कर्फ्यू के पालन में, और जहां पुलिस द्वारा मना किया जाता है वहां भीड़ इकट्ठा ना करें। कोरोना काल को देखते हुए कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना करें और अपने घरों में ही रहें। लेकिन सवाल इस बात का है कि लोग कब सुधरेंगे, क्योंकि खौफनाक तस्वीर सिर्फ बलिया की नहीं है। श्रावस्ती का हाल इससे ज्यादा जुदा नहीं है, क्योंकि बलिया में मुंडन के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो श्रावस्ती में शादी समारोह में बारबालाओं से ठुमके लगवाए जा रहे थे। जहां ये कार्यक्रम चल रहा था वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। भीड़ में बच्चे भी थे, लेकिन किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, और जब मास्क नहीं था तो 2 गज की दूरी की तो बात करना ही सबसे बड़ा अपराध है। ये तस्वीर श्रावस्ती जनपद के थाना मलईपुर के देवरनिया गाँव की है, जब वैवाहिक कार्यक्रम के मौके पर बारबालाओं से डांस करवाया गया। बारबालाओं का डांस देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। ऐसे में सोचिए, कोरोना फैला तो कहां तक फैलेगा। लेकिन यहां भी सवाल प्रशासन की उदासीनता से है। जब तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, प्रशासन को सरकार लगातार सख्ती से निपटने के निर्देश दे रही है,
लेकिन उसके बाद भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं और प्रशासन को खबर तक नहीं है।